दोस्तों, चालाक होना और धूर्त होना दोनों अलग अलग बातें हैं। चालाक होना अच्छी बात है, लेकिन धूर्त होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धूर्त लोग कभी भी दूसरे का फायदा नहीं देखना चाहते, सिर्फ अपना फायदा। दूसरे को नुकसान हो जाए, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनिए कि एक बार एक आदमी घर से पैदल चला काम की तलाश में। चूंकि बात उन दिनों की है जब गाड़ियां नहीं चलती थी, लोग पैदल ही चलते थे। तो घर से चला, कुछ ही दूरी पर दूसरा आदमी मिल गया, वह भी पैदल ही जा रहा था। और थोड़ी दूरी पर तीसरा आदमी, 3 आदमी मिल गए, तीनों पैदल चले। रास्ते में परिचय भी हो गया, दोस्ती भी हो गई। और चलते चलते शाम हो गई, तो एक गांव में वे लोग ठहर गए। एक आदमी के घर में ठहरा। अब विचार किया कि क्या खाया जाए। तो पहला आदमी चावल लेके चला था, सोचा था किसी के घर भी दे देंगे और पका के खा लेंगे। दूसरा आदमी दूध लेके चला था कि नहीं, कुछ होगा तो पी करके सो जाएंगे। और तीसरा आदमी के पास गुड़ थी। अब तीनों आदमी ने जब अपनी अपनी बात रखी, तो तय हुआ कि क्यों ना खीर बनाई जाए। और फिर सहमति बन गई और खीर बनने की तैयारी होने लगी। अब देखिए, उन तीनों में से एक आदमी धूर्त था। सोचने लगा कि खीर तो बन रही है, लेकिन इस खीर को अगर अकेले खाया जाए तब मजा आ जाता है, पेट भर के मैं खाता। अब उसके लिए उन्होंने प्लान किया, सोचने लगा कि कैसे धोखा दिया जाए। और बातों बातों में उस धूर्त आदमी ने, लालची आदमी ने कह दी कि देखिए, खीर तो बन रही है, लेकिन पेट किसी का भी नहीं भरेगा। और आधे पेट खाओ या भूखे सो, दोनों बराबर है। इसलिए खीर एक ही आदमी कोई खाएगा। तो दोनों आदमी ने कहा कि तो फिर कैसे खाएगा एक आदमी, सभी को खाएंगे। बोला नहीं नहीं, ऐसा करते ना, अभी खीर बना के सब कुछ सो जाते, और जो व्यक्ति सबसे अच्छा सपना देखेगा सुबह उठ करके वही खाएगा। 2 आदमी सीधे साधे थे, उसकी बात मान गए। नहीं समझ पाया कि इसकी चालाकी क्या है। खीर बनाने के बाद ढक कर रख दिए। तीनों अच्छी अच्छी बातों को सोच करके सो गए कि बढ़िया सपना आ जाए। अब सुबह तीनों उठने के बाद पहला आदमी ने, जो सीधा साधा आदमी था, उसने कहा कि मैंने सपना देखा कि मैं वृंदावन घूमने चला गया हूँ। वो यमुना नदी और गायें, और क्या मनोरम दृश्य, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बांसुरी की भी आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। बोला भाई, सपना तो आपने बहुत अच्छा देखा। फिर दूसरे आदमी ने कहा, वह भी सीधा साधा आदमी था, उसने कहा कि मैं तो सपने में अयोध्या चला गया था। हनुमान जी मेरे पास आए थे और अपने दोनों हाथों में बिठा करके मुझे सीधे अयोध्या ले गए। मैंने तो अयोध्या नगरी देखी, राम राज्य देखा मैंने। क्या सुख चैन वहां था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन नींद खुल गई। अब लालची आदमी की बारी थी। उसने कहा कि बस मैं तो सोया ही था, पता नहीं नींद आई थी कि नहीं आई थी, कि मेरे पास बजरंग बली आ गए गदा लेकर के, और कहा कि उठो। मैं उठ गया। बोला कि खीर लाओ। मैंने खीर ले आया। फिर कहा कि खाओ। मैंने कहा कि नहीं, जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा वही खाएगा। बोला गधा देखते हो, खाते हो या नहीं, या दूं एक गधा। बोला उसके बाद क्या। मैंने सारी खीर खा ली। दोनों ने कहा कि सपना देख रहा था या सचमुच खा गए। बोला अरे यार, सचमुच, सोया ही कहा था मैं, नींद तो आई ही नहीं थी ठीक से, खा गए। बोला यार, तो हम लोगों को क्यों नहीं उठाए। बोला कैसे उठाते, एक वृंदावन में और एक अयोध्या, उतना मौका कहाँ दिया, खा गए। बेचारे दोनों सीधे साधे आदमी उनकी बातों में आ गए और भूखे ही रह गए। भूखे आगे का सफर करना। इसलिए मैं कहता हूँ कि चालाक होना ठीक है, लेकिन धूर्त होना अच्छी बात नहीं है। और कहानी अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी पहुंचाएंगे। धन्यवाद।